सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। लेकिन भारत की स्थिति को देखकर इस समय आप अच्छे नहीं हैं। तो दोस्तों, भारत में क्या है कि इस समय बहुत ही संकट गहराया हुआ है। तरह तरह की हम खबरें सुनने में आ रही हैं। कभी हम इंस्टाग्राम पर कुछ सुन लेते हैं, तो कभी यूट्यूब पर कुछ सुन लेते हैं। और इन सब को सुनते हुए कभी मोदी जी का भाषण सुन लेते हैं, अपने पीएम का। तो उनको देखते हुए कई बार हमारे मन में सवाल आते हैं कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। यानी कॉमन मैन तो यही सोचता है कि एक्चुअल में वही सिचुएशन चल क्या रही है। ठीक है। तो हम ऐसे में हम क्या करें। तो सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि करंट सिचुएशन है क्या, क्यों पैदा हो रही है, और उसका समाधान क्या है ना। तभी जाके हमारे जो भी क्वेश्चंस माइंड में आ रहे हैं, जो भी क्वेश्चन मार्क हमारे दिमाग में आ रहे हैं, वो तभी जाके शांत होंगे। उसी के चलते हुए बहुत ही अच्छा एक एडिटोरियल है, जहाँ से मैंने कुछ पॉइंट्स उठाए हैं और पूरी करंट सिचुएशन को समझाने की पूरी मैं कोशिश करने वाला हूँ। और आप भी इस वीडियो को पूरा देखिए, और अगर अच्छा लगे तो अपने हमदर्दों के साथ, अपने साथियों के साथ शेयर जरूर से कीजिएगा। ठीक है। ताकि वो भी कुछ अफवाहों से बचे रहें और ऐसी पैनिक सिचुएशन में जो है दिमाग से निर्णय ले सकें। ठीक है। तो चलते हैं, समझते हैं। जैसे कि हेडिंग है इसका, निर्भरता का संकट, जीवाश्म ईंधन आयात की चुनौतियां। यानी कि हम निर्भर हैं आयात के लिए, तेल के लिए, गैस के लिए अन्य देशों पर। तो आयात की वास्तविकता क्या है, समझ लेते हैं। भारत अपनी जरूरतों का 85% कच्चा तेल और लगभग 40% प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैस के लिए किस पर निर्भर है, आयात पर निर्भर है। ये वास्तविक बात है। वही 85% तो हम ऑयल के लिए और 40% हम गैस के लिए निर्भर हैं अन्य देशों पर। दूसरा, आर्थिक बोझ है हमारे ऊपर। यानी कि तेल और गैस आयात पर सालाना $100 बिलियन से अधिक खर्च होता है, और जो कुल आयात का 25 से 30% है। यानी कि अगर हम 100% तक चीजें आयात करते हैं, 100% तक चीजें आयात करते हैं, तो उसमें से 25 से 30% हम केवल तेल और ऑयल ही इंपोर्ट करते हैं, जब भी हमारा $100 बिलियन किस पे खर्च हो जाता है, तेल और गैस पर। यानी कि हमारी आर्थिक निर्भरता है, इस चीज पर आर्थिक बोझ है। तीसरा है, निर्भरता के संकट क्यों है, क्योंकि भू राजनीतिक जोखिम है हमारे सामने। यानी जियो पॉलिटिकल एक क्राइसिस बना हुआ है कि भारत की तेल आपूर्ति का 40% हिस्सा हॉर्मुज जल डमरू यानी कि जल डमरू मध्य से होकर गुजरता है, जो युद्ध के कारण बंद हो सकता है। आप सभी जानते हैं कि करंट में ईरान, ठीक है, करंट में ईरान और यूएसए, यूएसए प्लस इजराइल, इन दोनों तीनों देशों के बीच में जो है जंग चल रही है, युद्ध चल रहा है। जिसके चलते जो गल्फ कंट्री से हमारा तेल का आयात होता था, इसका आयात होता था, और जो हॉर्मुज जल डमरू मध्य है उसके थ्रू होता था, वो इस समय बाधित होने की कगार पर है। तो इसी के कारण ये संकट जो है, निर्भरता का संकट जो है हम पर छाया हुआ है। ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। आगे अब देखिए इससे इम्पैक्ट क्या हो सकता है। यानी युद्ध जो है, करंट सिचुएशन में जो युद्ध चल रहा है दोस्तों, तो इस युद्ध से क्या इम्पैक्ट हो सकता है, इस युद्ध के कारण क्या इम्पैक्ट हो सकता है, वो समझेंगे। ठीक है। तो इस युद्ध के कारण दोस्तों क्या इम्पैक्ट हो सकता है, देखिए। तो युद्ध का मुद्रास्फीति पर प्रभाव, आम आदमी के लिए आर्थिक परिणाम क्या हो सकते हैं। अच्छा, कीमतों में उछाल हो सकता है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है मैं आर्टिकल आपको समझा रहा हूँ। युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमतें फरवरी के $65 से बढ़कर $109 प्रति बैरल हो गई हैं। यानी कि पहले जो $65 में हमको ये एक बैरल तेल मिलता था, अब वो कितने में मिल रहा है, $109। ठीक है। अब सोचिए, जब कोई 65 से 109 खरीदेगा, तो ऑब्वियस सी बात है मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन जो है देखने वालेगी। यानी ऑयल प्राइस क्या हो गया, $65 से बढ़कर 109 सेंट, यानी $109 तक हो गया। इससे आर्थिक बोझ क्या है कि तेल और गैस को सालाना $100 बिलियन से अधिक खर्च होता है, तो कुल आयात का इतना है, तो इससे दिक्कत आएगी। फिर वही बात, भू राजनीतिक मैटर है जी। यानी मुद्रास्फीति से क्या हुआ, कीमतों में उछाल हो गया है काफी, और उससे दिक्कतें जो है और बढ़ गई हैं। ठीक है। तो अब समाधान हम क्या देख रहे हैं, समाधान हम दोस्तों देख रहे हैं, समाधान है विद्युत, समाधान है विद्युतीकरण। यानी कि रणनीतिक स्वायत्तता की ओर हमें कदम बढ़ाना चाहिए। अच्छा, हमने देखा कि हम आयात पर निर्भर हैं, तो हमें स्वायत्तता की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। यानी कि पहला पॉइंट है बदलाव का स्तंभ। ठीक है। यानी कि अर्थव्यवस्था का तेजी से विद्युतीकरण ही ऊर्जा सुरक्षा का केंद्रीय स्तंभ है। यानी हमें इलेक्ट्रिशियन की तरफ, मतलब इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ जाना चाहिए,
कहने का मतलब ये है कि अगर हम जैसे मान लें ईवी वाली जो चीज़ें चल रही हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल, उनको अपना सकते हैं। अभी आगे ये पॉइंट आएगा। तो पहले ये बदलाव कर सकते हैं अर्थव्यवस्था में। गैस का विकल्प है, जैसे भारत को गैस का केवल एक मध्यवर्ती ईंधन मानना छोड़ना होगा। भारत को गैस को केवल एक मध्यवर्ती ईंधन मानना छोड़ना होगा और सीधे बिजली की ओर संक्रमण करना होगा। यानी कि हम केवल ये नहीं मान सकते गैस चूल्हे से ही हमारा ये होगा, उससे यही होगा। यानी कि हम बिजली की ओर, सीधे बिजली की ओर भी संक्रमण करना हो सकता है। ये सही समाधान होगा इसका कहने का। संसाधन का लाभ क्या है कि तेल के विपरीत बिजली का उत्पादन घरेलू कोयले और तेजी से बढ़ते सौर पवन ऊर्जा से किया जा सकता है। जैसे तेल खर्च होता है बिजली उत्पादन में, तो हम क्या करें अपने घर पे सोलर पैनल लगवा लें, ठीक है, विंड एनर्जी से एनर्जी बनाए, तो उससे जो है खपत जो है तेल की कम होगी और हमारा जो है इस पर निर्भरता कम होगी। हम ये कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं। दूसरा, परिवहन क्षेत्र में क्रांति ला सकते हैं। परिवहन क्षेत्र में क्रांति ला सकते हैं। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को अनिवार्य बनाना। जैसे व्यावसायिक बदलाव क्या हो सकता है दोस्तों, एक व्यवहार्य निर्णय यह होगा कि सभी व्यावसायिक वाहनों यानी कमर्शियल व्हीकल जो है कोई एक निश्चित तिथि से इलेक्ट्रिक करना अनिवार्य कर दिया जाए। यानी करंट सिचुएशन को देखते हुए एक निश्चित तिथि से हम जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उनको क्या कर दें, अनिवार्य कर दें कि भैया जो तुम पेट्रोल से चला रहे हो इलेक्ट्रिक भी कर लो, उसको यूज करो। फिर बचत के तौर पर देखें, इससे ऑपरेटरों के पैसे बचेंगे, निजी वाहन मालिकों की पसंद की स्वतंत्रता भी बनी रहेगी। ठीक है, यानी जो निजी वाहन मालिक हैं उनकी पसंद की स्वतंत्रता ही बनी रहेगी, यानी कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल भी पसंद कर सकते हैं इस तरीके से। प्रभाव क्या है, केवल इस कदम से तेल आयात में भारी कमी आएगी और परिवहन क्षेत्र वैश्विक कीमतों के झटकों से सुरक्षित हो जाएगा। यानी एक तो तेल का जो आयात है उसमें कमी आ जाएगी, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज होंगे तो। और दूसरा, परिवहन क्षेत्र वैश्विक कीमतों के झटकों से सुरक्षित हो जाएगा। परिवहन क्षेत्र जो हमारा बाधित होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आप सब जानते हैं जो पेट्रोल होता है वो हर चीज को ही बाधित करता है, ठीक है, तो इसलिए कि ये संकट भी हमारा खत्म हो जाएगा। और क्या कर सकते हैं हम दोस्तों, और क्या कर सकते हैं, और भी कुछ कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक किचन और घरेलू उपयोग यानी गैस पर निर्भरता कम करना, यानी जो एलपीजी हम यूज करते हैं उस पर निर्भरता कम करनी होगी। तो इंडक्शन कुकर का पहला ऑप्शन है, इंडक्शन कुकिंग करें, यानी कि बिजली से खाना पकाना अधिक ऊर्जा कुशल है, गैस की तुलना में सस्ता भी 8 रुपये प्रति यूनिट है। यानी मोटा मोटा मान लो 8 रुपये प्रति यूनिट लग रही है, तो इंडक्शन कुकर जो है गैस से सस्ता पड़ेगा अगर ओवरऑल मंथली बेसिस। बचत क्या है, इससे ऑपरेटरों के पैसे बचेंगे, निजी वाहन मालिकों की पसंद। यानी फिर से वही बात है, केवल इस कदम से आयात में भारी कमी आएगी और परिवहन क्षेत्र, यानी फिर से वही, यानी कि फिर से वही है कि अगर इंडक्शन कुकिंग का ऑप्शन ले आते हैं हम, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके हम खाना वाना घर पकाते हैं, तो इससे क्या होगा, हमारी स्वतंत्रता में भी वो आएगी और दूसरा हमारी निर्भरता भी जो है कम होगी। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। यानी ग्रीन इकोनॉमी का औद्योगिक आधार, ठीक है, तो ग्रीन इकोनॉमी का औद्योगिक आधार क्या है, समझिए इस बात को। तो ऊर्जा सुरक्षा के लिए स्वदेशी विनिर्माण, तो दोस्तों हमें ऊर्जा सुरक्षा के लिए कुछ स्वदेशी विनिर्माण करना होगा। जैसे औद्योगिक विकास क्या है, ऊर्जा सुरक्षा तभी संभव है जब भारत अपने रिन्यूएबल एनर्जी उपकरण खुद बनाए। यानी जो हम एलपीजी सोलर पैनल लगा रहे हैं, एयर विंड वो लगा रहे हैं, तो वो सब हमें खुद बनाना पड़ेगा, औद्योगिक बदलाव में करना पड़ेगा। फिर ब्लूप्रिंट है कि पीएलआई योजनाओं के माध्यम से सोलर पैनल, बैटरी के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना, ठीक है, यानी विभिन्न योजना बनाएगी, योजना लेकर आए कि भैया हमारे यहाँ पे फैक्ट्री में तुम जो है घरेलू विनिर्माण करो, बैटरी बनाओ, सोलर पैनल बनाओ, ठीक है, क्योंकि हम भविष्य इसी चीज में देख रहे हैं। अंतिम निष्कर्ष है कि ऊर्जा सुरक्षा का मार्ग आया कि तेल और मतलब गैस वगैरह से हटाकर लोग स्वदेशी बिजली बदलने से होता हो सकता है। यानी कि तेल वगैरह से दिमाग हटाकर स्वदेशी बिजली की अगर दिमाग लगाए तो जो है करंट की सिचुएशन को संभाला जा सकता है। तो दोस्तों आज के इस आर्टिकल में ये इतना था, इसी न्यूज में इतना ही था। क्या संकट है, क्या समाधान हो सकते हैं, वो सब मैंने बातें आपके सामने रखी। इसमें यदि आपको कोई सुझाव है तो आप मुझे वीडियो में क्या कर सकते हैं, वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो का इंतजार रहेगा आपको भी, मुझे भी। तो धन्यवाद, इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, आपने पूरा वीडियो देखा और समझिएगा इस करंट सिचुएशन को लड़ने की हिम्मत लाएंगे आप लोग। तो अभी कोई इतना बड़ा इशू तो क्रिएट नहीं हुआ है, लेकिन आगे भविष्य में कुछ होगा तो उसके लिए हमें पहले से तैयार होना पड़ेगा। तो जय हिंद, धन्यवाद।